नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों को हम काउंटिंग कैसे सिखा सकते हैं और काउंटिंग सिखाने के बाद हम उसकी प्रैक्टिस उन्हें बार बार कैसे करवाएं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बच्चे को हम सबसे पहले नंबर याद करवाते हैं। जब नंबर उन्हें 1 से 10 तक याद हो जाए, फिर उसके बाद हम उन्हें उस नंबर को पहचानना सिखाते हैं कि बच्चे नंबर्स को रिकॉग्नाइज कैसे करें। अगर उन्हें मान लीजिए ये 1 दिखाया जाए तो वो पहचान सके कि हाँ ये 1 है। बेटू आप अटैच करो नंबर 7, नंबर 6, 1, 8। हम उन्हें नंबर भी पहचानना सिखा देंगे, उसके बाद हम उन्हें काउंटिंग करना सिखाएंगे, क्योंकि बिना नंबर पहचाने अगर बच्चा काउंटिंग कर भी रहा है तो उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि वो नंबर पहचान ही नहीं सकेगा जब अगर आप उसे कुछ लिखने के लिए या करने के लिए देंगे इस तरीके की वर्कशीट्स। तो इसलिए सबसे पहले बच्चा नंबर याद करे, फिर उसके बाद उसे रिकॉग्नाइज करना सीखे, उसके बाद हम उसे काउंटिंग सिखाएंगे। तो आइए काउंटिंग के लिए हम उसके कुछ आसान तरीके देखते हैं। बच्चों के पास ढेर सारे टॉयज होते हैं, ढेर सारे कलर्स क्रेयॉन्स होते हैं, तो हम इन सभी चीजों का यूज करके ही उन्हें काउंटिंग सिखाएंगे, जिससे उन्हें काउंटिंग करने में भी आसानी हो। तो जैसे अगर बच्चा नंबर सीख गया है, उसे काउंटिंग आपने सिखा दिया, तो फिर हम उनके लिए उनके टॉयज या फिर उनके क्रेयॉन्स का यूज करके उन्हें काउंटिंग सिखाएंगे। जैसे अपने बच्चे से कहिए कि मुझे 5 क्रेयॉन्स अपने लाके दो, तो बच्चा काउंट करेगा 1 2 3, इस तरीके से काउंट करके वो आपको अपने 5 क्रेयॉन्स लाके देगा। इस तरीके से वो काउंटिंग भी सीखेगा और क्रेयॉन दे देगा। फिर इसी तरीके से उनके पास जो इस तरीके के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी रहते हैं, हम उनसे भी उन्हें काउंटिंग करने के लिए दे सकते हैं कि हम उन्हें इतने बिल्डिंग ब्लॉक्स रख दिए सामने और उनसे कहें कि अब आप ये सारे काउंट करो, तो वो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से भी हम उन्हें सिखा सकते हैं। फिर ये होने के बाद उनके पास जैसे इस तरीके के ढेर सारे जो टॉयज होते हैं, उससे हम कह सकते हैं कि मुझे सिर्फ रेड कलर के 5 अल्फाबेट्स निकाल के दो, तो बच्चा काउंट करेगा और 5 अल्फाबेट्स निकाल के देगा। तो इससे बच्चे को ये भी पता चल रहा है कि कलर कौन सा है, काउंटिंग भी सीख रहा है। तो बहुत सारी चीजें एक साथ उन्हें हम सिखा सकते हैं। फिर उसके बाद जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चों को किचन में खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो जब वो आपके साथ किचन में है तो उस टाइम आप उन्हें बहुत सारे बर्तन के साथ जब वो खेल रहे हैं, तो आप उन्हें किसी एक बर्तन से भी कह सकती हैं कि मुझे इतने बर्तन, इतने स्पून्स दो, इतने ग्लासेस दो। या फिर बहुत सारे बर्तन लेके बच्चे खेल रहे हैं, तो आप कहिए कि मुझे कोई भी 3 बर्तन दे दो, 5 बर्तन दे दो, तो बच्चे उसमें से शॉर्ट कर करके आपको देगा। तो इससे भी बच्चे काउंटिंग सीखते हैं। जब बच्चों को ये सब चीजें आ जाए, तो फिर उसके बाद हम कर सकते हैं कि जैसे हम सीढ़ियों से उतर रहे हैं या सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, तो बच्चे से हम कह सकते हैं कि काउंटिंग करते हुए उतरो, काउंटिंग करते हुए चढ़ो। तो बच्चा उस टाइम पे भी काउंटिंग सीखता है। फिर हम बच्चों को जब कोई फ्रूट्स देते हैं या कुछ खाने के लिए दे रहे हैं, उस टाइम पे भी हम कह सकते हैं कि आप काउंट करके बताओ कि आपके पास कितनी चीजें हैं। लाइक हमने उसे अंगूर दिया है अगर खाने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि आप काउंट करो आपके पास कितने ग्रेप्स हैं, तो बच्चा काउंट करेगा 1 2 3 4। तो इस तरीके से भी काउंटिंग बच्चे आसानी से सीख जाते हैं और उन्हें सारे याद भी हो जाते हैं। फिर बच्चे जब काउंटिंग सीख जाए, तो हम उन्हें पेपर पेंसिल पे मूव करेंगे। पेपर पेंसिल पे मूव करने का मतलब कि अब हम उन्हें बुक में कुछ एक्टिविटी बना के देंगे, कुछ वर्कशीट टाइप देंगे, जिससे कि बच्चे नंबर आइडेंटिफाई भी करें और आगे उन्हें काउंटिंग भी सीखते रहें। तो एक्टिविटी में सबसे पहले हम उन्हें इस तरीके की सिंपल काउंटिंग देंगे। सिंपल काउंटिंग इन द सेंस पहले उन्हें नंबर रिकॉग्नाइज करने जैसी एक्टिविटीज देंगे। लाइक इस तरीके से आप नंबर लिख दीजिए कितने भी 1 2 3 और कोई एक नंबर मिसिंग कर दीजिए और उनसे कहिए कि आप यहाँ पे बताओ कौन सा नंबर आएगा। उनके पास इस तरीके के जो टॉयज हैं वो आप दे दीजिए, तो बच्चा फाइंड आउट करेगा कि 1 2 3 के बाद 4 आना चाहिए, तो बच्चा रिकॉग्नाइज करना भी इससे सीखेगा कि ये 4 आएगा यहाँ पे। इस तरीके से होने के बाद फिर हम उन्हें दूसरी एक्टिविटी करा सकते हैं कि इस तरीके के नंबर हम दोनों साइड सेम नंबर लिख देंगे और बच्चे से कहेंगे कि आप इसे सेम नंबर कौन कौन से हैं उन्हें मैच कीजिए। जब बच्चा रिकॉग्निशन सीख रहा होता है उस टाइम पे इस टाइप की एक्टिविटी कराना उनके लिए यूजफुल होता है। तो बच्चा फाइंड आउट करेगा कि हाँ ये 1 से 1 यहाँ मैच हो रहा है, 4 से 4 यहाँ मैच हो रहा है। इस तरीके से बच्चे और अच्छे से नंबर रिकॉग्निशन सीखते हैं। फिर उसके बाद जब बच्चे इस तरीके की एक्टिविटी से रिकॉग्नाइज करना हम उन्हें अच्छे से सिखा देंगे, फिर हम दूसरी एक्टिविटीज पे आएंगे। लाइक इस तरीके से हम उन्हें कोई भी डायग्राम बना दें, पिक्चर्स बना दें और यहाँ नंबर्स लिख दें और कहें कि नंबर काउंट करो और उसे मैच करो। तो बच्चा क्या करेगा, ये काउंट करेगा 1 2 3 3 है, तो 3 नंबर वो पहचानेगा 3 कहाँ
कहाँ है और वहाँ मैच करेगा। इसी तरीके से सारे नंबर्स हम दे सकते हैं, 5 नंबर, 10 नंबर, जहाँ तक की काउंटिंग बच्चे को हम सिखा रहे हैं। कोशिश कीजिए जब बच्चे छोटे हैं तो शुरू में उन्हें थोड़े थोड़े नंबर सिखाइए। लाइक पहले वो कुछ दिन 5 नंबर्स तक उन्हें सिखाइए, जब उनके 5 नंबर्स कंप्लीट हो जाए 10 नंबर की काउंटिंग, फिर उसके बाद एक्टिविटी पे मूव कीजिए इस तरीकों की। फिर बच्चों को हम इस तरह की वर्कशीट्स देंगे। इस तरीके की वर्कशीट्स में क्या है, बच्चों को हम कहेंगे कि यहाँ जितने नंबर लिखे हैं उतने आप काउंट करो और उसे कलर करो। तो बच्चा यहाँ काउंट करेगा 1 2 3 4 5, तो इन 5 को वो कलर कर देगा। इससे बच्चा काउंटिंग भी सीख रहा है, नंबर रिकॉग्निशन भी सीख रहा है, कलरिंग भी सीख रहा है। तो एक शीट से मल्टीपल एक्टिविटी हो जाती है। उसी तरीके से बच्चा फिर यहाँ नंबर काउंट करेगा, नंबर देखेगा, नंबर काउंट करके फिर से यहाँ कलरिंग करेगा। इस तरीके की वर्कशीट होने के बाद फिर हम उन्हें इस टाइप से भी एक्टिविटी करा सकते हैं कि हम यहाँ कुछ डायग्राम्स बना दें, कोई भी शेप बना दें, कुछ बना दें, और उसके बाद हम कहें कि यहाँ नंबर देखो, यहाँ काउंट करो, यहाँ नंबर देख के उसे सर्कल करो। तो बच्चा यहाँ देखेगा कि यहाँ 2 लीव्स हैं, तो वो यहाँ नंबर फाइंड आउट करेगा कि 2 कौन सा है, फिर उसे वो सर्कल करेगा। इस तरीके में आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने ढेर सारे कलर्स भी इंक्लूड किए हैं। कलर्स इंक्लूड करने से क्या होता है, एक तो ये थोड़े अट्रैक्टिव दिखते हैं, तो बच्चा कलर देख के थोड़ा अट्रैक्ट होता है और उसे करना चाहता है। दूसरी, आप इस तरीके की जब डायग्राम्स बनाए हैं तो आप पूछ भी सकते हैं साइड बाय साइड कि बताओ ये किस कलर से लीफ बनाया है, किस कलर से ये हार्ट शेप बनाया है। तो बच्चा इसे कलर भी रिकॉग्नाइज करके आपको नाम बताने की भी कोशिश करेगा। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी हम करा सकते हैं बच्चों से कि इस तरीके से हम उन्हें कुछ डायग्राम्स बना दें और फिर कहें कि यहाँ जितने नंबर लिखे हैं उतने स्टिक्स यहाँ पे ड्रॉ करो या उतनी लाइन्स यहाँ ड्रॉ करो। तो जैसे यहाँ 2 लिखा है तो उसे कह दें कि यहाँ 2 लाइन्स ड्रॉ करो, तो बच्चा आराम से करेगा। फिर यहाँ 1 लिखा है तो हम कहेंगे यहाँ जितने नंबर लिखे हैं आप उतने सर्कल्स इसमें बनाइए। तो बच्चा ट्रेसिंग सीख रहा होता है तो वो सर्कल बनाने की भी कोशिश करेगा। फिर उसी तरीके से यहाँ जो भी नंबर आप दिए रहेंगे आप डिफरेंट लाइन्स उसे कह सकते हैं ड्रॉ करने, तो उससे उसकी लाइन की भी प्रैक्टिस होती रहेगी। लाइक आप कह दीजिए यहाँ 7 नंबर है, 7 स्लांटेड लाइन बनाए, तो बच्चा यहाँ काउंट करेगा, 7 स्लांटेड लाइंस बनाएगा। तो इससे बच्चा काउंटिंग सीख रहा है, स्लांटिंग लाइन भी वो ड्रॉ करना सीख रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे वेज हैं, हम उन्हें काउंटिंग सिखा सकते हैं सिंपल तरीके से। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो पसंद है। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।